हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा सेकेंड ब्लॉग है और हम जा रहे हैं पासाऊ सिटी विच इज़ नियर टू द रेगिस बुक। एंड आज भी मौसम बहुत ख़राब है मेरे पहले ब्लॉग की तरह, पर आज मैं दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि आज आई एम ऑन टाइम हूँ और वो लेट है विच इज़ वेरी रेयर। वीडियो में जो बंदा दिख रहा है इसकी वजह से आज लेट हुआ है और वो भाग रहा है ज़ोर ज़ोर से। वो हाइट में बहुत लंबा है इसलिए उसको पॉसिबल है। जस्ट लाइक मेरा 2 स्टेप उसका 1 स्टेप होता है। अभी हमारी ट्रेन है 1 मिनट में और अभी हमको डिस्टेंस कवर करना है 2 मिनट्स का। अभी पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेट्स सी। सो गाइज वी मेड इट, फाइनली हम टाइम पे पहुँचे हैं। इस बंदे की वजह से लेट हुआ था, इस बंदे की वजह से। हाँ, अभी हमारा सफ़र तो शुरू होगा क्योंकि हमें लगा था कि ये ट्रिप कैंसिल होगी, पर होपफुली वी आर ऑन टाइम और अभी तक ट्रेन आई नहीं है। जैसे कि मैंने मेरे पहले व्लॉग में कहा था, जर्मन ट्रेन्स हमेशा लेट होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, जब तुम लेट होते हो तो वो ऑन टाइम रहती है। जैसा कि मैंने कहा था, हमारी जो ट्रेन है वो 5 मिनट लेट हो गई थी। आपके सामने जो दिख रहा है ये वही ट्रेन है जो अभी हमें इसमें चढ़ के इसी में जाना है। अप्रॉक्सीमेटली तो 5 मिनट में पासाऊ पहुंच जाएंगे। पासाऊ जर्मनी की वन ऑफ द बाउंड्री है। पासाऊ के बाद ऑस्ट्रिया शुरू होता है। किसी टाइम हम ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, तो यही रूट हमारा रहेगा। हम फाइनली पासाऊ पहुंच गए हैं, पर जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश हो रही फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आज घूमने के लिए आए हैं। आपको मैं दिखाता। सो ये रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है, सिटी सेंटर भी कह सकते हो आप इसको, पर ऐसा है। बहुत सारे लोग आज बाहर है और लेट्स सी, हम अभी पासाऊ को एक्सप्लोर करेंगे। HPF के बाहर, मतलब रेलवे स्टेशन के बाहर, एक एक्शन करके एक स्टोर है जहाँ पे सस्ते में मतलब घर की सब चीज़ें और मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक डिश वॉशर लेके घर का कुछ सामान वगैरह सब ऐसे कम प्राइस में मिलता है। आई नो हम घूमने जाने वाले थे पर अभी बारिश हो रही तो थोड़ी देर हम इंतज़ार कर रहे हैं वाले। तो ये है स्टोर, थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे और पासाऊ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो हम जा रहे हैं पासाऊ में। एक जगह है जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जैसे इंडिया में बनारस में होता है वैसे ही सेम। तो बस की जगह हम प्रेफर कर रहे हैं वॉकिंग, सो दैट हमें आजू बाजू का जो भी है वो देखने को भी मिलेगा और आपको दिखाने के लिए भी मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो बाजू में ही नदी है, पर ऑन द वे चलते चलते अभी जहाँ पे हम पहुँचेंगे एट द एंड, वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। पहुँचने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी 3 नदियाँ हैं जो एक जगह पे मिलती है। कैसे इंडिया में कैसे माउंटेन्स को तोड़ के रास्ते, घर, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, वैसे जर्मनी में नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाऊँगा। यहाँ पे माउंटेन्स पे डायरेक्ट घर बनाते हैं या फिर रास्ता बनाते हैं, वो ये संभाल के रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली पीपल है। इनके लिए सबसे पहले एनवायरनमेंट आता है, बाद में बाकी सब चीज़ें। हर जगह जर्मनी में आप जाओगे वहाँ पे आपको ऐसा ही दिखेगा, माउंटेन्स के ऊपर ही घर रहेंगे और माउंटेन्स के ऊपर ही रास्ता बना हुआ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम जा ही रहे थे पर बीच में एक स्टॉप लिया क्योंकि आपको कुछ दिखाना था। देख रहे हो ये पूरा बहुत लंबा जहाज़ है। यहाँ पे ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट है, खाना खाना वगैरह सब, या फिर आप डेट पे भी किसी को ला सकते हो। और नीचे रूम्स अवेलेबल है। ये मतलब बहुत बड़ा एक टूर रहता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, पर ठीक है, हम तो करने नहीं वाले, बट आपको दिखाना चाहता था। ये नदी है और ये वो जहाज़, एक और जहाज़ है पर ये थोड़ा छोटा है कंपेयर टू दिस वन। सो हम अगेन वी आर वॉकिंग एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच आवर डेस्टिनेशन, बट लेट्स सी। बारिश मतलब इतनी भी नहीं है जितनी इंडिया में होती है, इतनी भी हो रही है
इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही गंदा एटमॉस्फेयर है, पर ठीक है, कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ तो इतना तो चलता ही है। जैसा कि मैंने आपको माउंटेन की चीज़ें बताई थी, तो आपको मैं क्लोजअप, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। सो फाइनली वी रीच टू द डेस्टिनेशन। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देख लो कैसा दिखता है, ये आपको दिखाऊंगा। ये एक नदी है, ओके। फिर ये जो दिख रहा है ये एक नदी है, और एक नदी वहाँ पे है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो जो दिख रहा है ना आपको, वो सामने जो छोटा सा एकदम वो बिल्डिंग के बाजू में, वहाँ से एक और नदी आ रही है। तो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था, ये इल्स है, ये डनाव है, और ये इन है। यहाँ पे सब डिटेल मेंशन की हुई है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो आप वीडियो में तो आपने देख लिया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो इल्स है वो आ रही है द ब्लैक पर्ल ऑफ बावेरियन फॉरेस्ट। दूसरी जो इन है वो स्विट्ज़रलैंड से आती है, और जो डनाउबे है वो ब्लैक फॉरेस्ट से आती है, जर्मनी से। तो ये 3 का संगम होके ये आगे कहाँ पे जाती है, तो ये सीधा आगे जा रही है। तो आगे क्या है, जैसा आता कि ये पॉसाउ एक लास्ट बाउंड्री है जर्मनी की, या इसके बाद जो शुरू होता है वो है ऑस्ट्रिया। तो वो आगे जा रही है ऑस्ट्रिया की तरफ। और मैंने आपको वो जो जहाज़ दिखाए थे वो ये टूर करवाते हैं इस तरह से। ये छोटा वाला जहाज़ है, पर जो बड़ा वाला है वो पूरा वियना तक, मतलब बहुत आगे तक जाता है ऑस्ट्रिया में। गाइस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जर्मनी के डक्स है, ओके। ये जो है, ये सामने दिख रहा है, ये मेल है, और सामने जो है वो फीमेल है। मैंने क्यों दिखाया आउट ऑफ द बॉक्स, ये दिखाना कि इसलिए चाहता था कि अभी जो हम हमारे सराउंडिंग में देख रहे हैं, कपल्स है, मैरिड कपल्स है, पता नहीं कुछ भी छोटे मोटे रीज़न की वजह से डिवोर्स वगैरह करते या फिर रिलेशन ब्रेक कर दे। ये जो डक है, जब इनको इनका पार्टनर मिलता है, जब तक इनकी लाइफ है, ये एक दूसरे के साथ स्टिक ही रहते हैं। कहीं पे भी जाएंगे ये साथ में ही दिखेंगे। ये हमेशा कपल की तरह घूमते, अकेले, कभी झुंड में दिखेंगे, पर ज़्यादा नहीं, बहुत कम, छोटा सा झुंड रहता है। मैक्सिमम टाइम ये अपने पार्टनर के साथ घूमते, कहीं पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे, एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ तो सीखना चाहिए। पहले कहा था कि जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है। तो आपको मैं एक घर दिखाऊंगा, इतना मस्त दिख रहा है वो, दिख रहे पूरा घर, मतलब ओके रखा है, इतना मस्त लग रहा है, वो फेरी टेल जैसा लग रहा है जो हम मूवीज़ में देखते हैं। वाओ, जस्ट इमेजिन, अभी समर स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो ही गया है ऑफिशियली। अभी इसके जो पत्ते थे जो जल गए वो अभी सब निकल जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे फूल। ये अभी उसके बाद इतना सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा। मैंने देखे जर्मनी में बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जो किसी पेड़ के अंदर लिपटे हुए मिलेंगे, और जब समर आता है तो वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उसी बात पे मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाऊंगा नदी का। अभी ये जो मैं चल रहा हूँ, बाजू में जो नदी है वो स्विट्ज़रलैंड की है। तो ये नदी है, सामने वो पुल है, ये थोड़ा सिटी का नज़ारा है बाजू का। यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे कासल्स मिलेंगे देखने के लिए। ये होटल्स है, कुछ मोटेल्स, कुछ बिल्डिंग्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिज़म के लिए आते हैं। आज आपको कम, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से टूरिज़म थोड़ा कम है। पर जब भी यहाँ पे अभी धूप पड़ेगी तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जर्मनी का जो समर है उसको आप रेनी सीज़न भी कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम, खास करके बवेरिया में, बहुत टाइम बारिश ही होती है। हफ्ते में 2-3 बार बारिश होगी, और 1-2 बार आपको धूप मिलेगी, और एक 2 बार आपको ऐसे रेनी सीज़न दिखने को मिलेगा। बारिश तो नहीं होगी पर एटमॉस्फेयर वैसा रहेगा।
अभी हम पासाओ की जो स्ट्रीट्स है वहाँ से चल रहे हैं। अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे है स्ट्रीट्स ऑफ पासाओ। ये है वो जब भी गाना गा रहा था। मौसम बड़ा कोजी कोजी है, इसलिए मेरे भाई का बहुत मूड हो रहा है गाना गाने का। ओके, आप गलत मत समझना। ये ऊपर एक छोटा सा व्यू, फिर आगे चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ पे। कोई रात गुजार सुबह सुबह तक मैं प्यार हम जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है, पर चलता है यार। जिस डोम की मैं बात कर रहा हूँ हम वहाँ पे पहुँच गए। आपको बाहर से एक व्यू दिख, ये है बहुत ही बड़ा डोम। हम अंदर जाके देखने, अगर फ्री में होगा तो ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। सो गाइज, हमारा विज़िट हो गया है डोम में जाके। फ्री एंट्री थी तो इसलिए हम गए अंदर। ये एक चर्च है जो 720 साल, लाइक ईस्वी सन 720 से है। बहुत पुराना चर्च है, बीच में रिकन्स्ट्रक्शन किया था, पर वेल मेंटेन्ड है। अंदर बहुत ही अच्छा है। इनकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री इसमें दिखाई गई है। अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर की कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाया। फिर भी कुछ लोग वीडियोज़ ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। पर जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कुछ मंदिरों में फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, हम नहीं लेते। तो जैसे हम वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने वही सेम यहाँ पे किया। अभी हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे, लेट्स सी। सो आई विल शो यू वन थिंग। कितना मस्त लगता होगा यहाँ से गाड़ी चलाने में। यहाँ पे से बहुत ज़्यादा गार्डन्स है, मतलब हर जगह पे इनके रखे गार्डन्स लगा के रखे छोटे छोटे। गाइस, आपको बैकग्राउंड में वॉइस तो आ रही होगा, पर आपको मैं ब्यूटी ऑफ सनातन नहीं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी भजन चल रहा है और जो परफॉर्म किया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से। ये देखिए सामने बहुत सारे जो भक्त हैं। ये इंडियन नहीं है, इंडियन उसमें कुछ हो गया है, एक हाथ दो तीन, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ। और मैक्सिमम जो है वो फॉरेन का क्राउड है। अभी मैं शांत बैठूँगा और आपको वो सुनने दूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप आपके देश से बाहर हो और कहीं पे भी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारे धर्म के रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई जाए, सुनी जाए और देखी जाए। बहुत सही लगता है। वापस हम अभी हमारी जर्नी पे शुरू हो गया है। स्ट्रीट्स ऑफ पासाओ, छोटे छोटे होटल्स, जैसे कि कहा, बहुत सुंदर, बहुत मस्त। अभी मेरे दोस्त डिसाइड कर रहे हैं खाना खाना है कि वापस घूमने जाना है। चलते चलते अभी वापस सिटी सेंटर आ गए। मैं ये है व्यू सिटी सेंटर का। हम वहाँ से आए हैं अभी और हम वापस सिटी सेंटर जा रहे हैं। खाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ अब तक मिला नहीं, जैसे ज़्यादा ठंड है, बारिश हो रही है और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ठंडा खाना खाते हैं। हम ढूंढ रहे थे कुछ गर्म खाने को मिलेगा, तो मैक्सिमम चीज़ों में क्या बोलते हैं, अंडा या फिर नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है यहाँ पे, जब गर्म में है वो। तो अभी हम देख रहे कहीं कुछ मिल जाए। वाह, गरम गरम बोलते बोलते अभी ये लोंडे आइसक्रीम खाने के लिए आ गए। अजीब लोग हैं ये देखो। मेरे को लग रहा है खा के तो मैं 100% बीमारी पड़ूंगा। पहले पूरा बारिश में भीग गया हूँ और अभी ये, पर ठीक है, इसलिए तो हम घूमने आते हैं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। तो हमने आइसक्रीम ले लिया है, ये वाला 9 गूगल, मतलब एक स्कोप। तो ये एक स्कोप रहता है 1.80 यूरो का, अप्रॉक्सीमेटली
कितना होगा? 150 170 रुपये पर चलता है। तो हमने आइसक्रीम खा ली है और अभी हम फाइनली एग्जैक्ट सिटी सेंटर पे आ गए। सिटी सेंटर कुछ ऐसा दिखता है, सब रास्ते सिटी के यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। सिटी सेंटर का ये शुरू हो जाता है पार्ट आगे का, पर ये एग्जैक्ट सिटी सेंटर है ये यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं कहाँ जा सकते हैं। कहीं नहीं गए तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे बानॉफ पे, मतलब स्टेशन पे। और जैसे आपको बैकग्राउंड में वॉइस तो आ रहा ही होगा, तो अभी वापस वो जो इस्कॉन के लोग थे अभी वो दूसरी जगह पे आ गए हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये सामने आपको दिख रहा होगा। सेंटर मॉल में आ गए हैं, बहुत बड़ा सिटी सेंटर मॉल है। यहाँ आने की वजह ये थी कि ये जो मेरा फ्रेंड है इसे जैकेट नहीं पहना, बारिश हो रही थी, हम भीग पे गए थोड़ा सा, थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ पे कैसे रहता है, आप अगर किसी शॉप में जाओगे या फिर किसी मॉल में आओगे तो अंदर हीटर रहता है, तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठंड लगती नहीं। और ये दिखने में भी बहुत बड़ा था, तो हमें देखना था कि अंदर क्या क्या है, कुछ नई शॉप्स वगैरह, कुछ ऑफ़र्स वगैरह हैं क्या। तो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर इट। मॉल में घूमते घूमते हम वूलवर्थ में आ गए। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। घूमते घूमते लाइक मेरे उम्र की लोग क्या लेंगे क्या ये देख रहे हैं, ये वाला चीज़। जो भी बंदूकें हैं, गाड़ियाँ हैं, वो देख रहे हैं बच सेक्शन में। यहाँ पे कैमरास लगे हुए, जो एम्प्लॉय कभी भी ये वीडियो देखेंगे कैमरा में, इतने हंसेंगे वो कि इस उम्र के बच्चे कर करके किड सेक्शन में टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। तो अब बाहर आ गए हैं। हमारी जो पासाऊ की ट्रिप थी वो अभी ख़त्म होने वाली है। अभी शाम के 6:15 बजे है। आपको अभी भी उजाला दिख रहा होगा, पर अब तक प्रॉपर समर चालू नहीं हुआ है। जब प्रॉपर समर चालू होगा जर्मनी में अराउंड 8:30 8:45 को अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी जो अभी ख़त्म हो रही है। हम वापस बानॉफ की तरफ जा रहे हैं। बारिश की वजह से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आई होप हम वापस आएंगे जब प्रॉपर समर रहेगा, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ कासल्स है बहुत पुराने, वहाँ से व्यू भी अच्छा है और वहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। पर मे भी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब तक बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे प्यार करते रहिए। बाय बाय।